हेलो बच्चों, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है कुमोद क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स बेसिक सैम्पल पेपर के कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, और चैनल को अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। क्लास 10th बेसिक मैथमेटिक्स इस बार 2021 बोर्ड में 2 पेपर होने वाले हैं। एक तो बेसिक मैथमेटिक्स होने वाले हैं और एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के होने वाले हैं। तो आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपको मालूम होगा आपने बेसिक फॉर्म भरा है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म भरा है। तो बेसिक और स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंस है कि बेसिक मैथमेटिक्स में जो होते हैं उतने कठिन कठिन क्वेश्चंस नहीं होते हैं, और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में जो होते हैं वो थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ यही अंतर है, बाकी सब सेम पैटर्न होने वाला है, बेसिक मैथमेटिक्स का भी और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का भी। तो क्लास 10th का इस बार से बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स कर दिया गया है। तो हम आज डिस्कस करेंगे सिंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि बोर्ड द्वारा CBSE द्वारा रिलीज़ किया गया है सैम्पल पेपर है। तो इसके बारे में हर डिटेल्स में बात करेंगे, और अलग से हम एक्स्ट्रा 10 सैम्पल पेपर क्वेश्चन कराने वाले हैं इस चैनल पे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बात करते हैं मैक्सिमम मार्किंग की। तो मैक्सिमम मार्किंग है वो लगभग 80 नंबर्स की है मैक्सिमम मार्किंग, और 20 मार्क्स का जो है वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पे आपको दिया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट के आधार पे आपको दिया जाएगा जो आप क्लास में। तो 20 मार्क्स में आपको करीब 19 नंबर या फिर 80 नंबर स्कूल से मिल जाता है, तो उसकी चिंता ना करें आप लोग। और ड्यूरेशन 3 आवर्स होने वाले हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करिए, आपको सब पता होना चाहिए बोर्ड में जाने से पहले जनरल इंस्ट्रक्शन पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, किन किन टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तब जाके आप प्रिपेयर रहेंगे। सिर्फ बोर्ड में आपको जाके पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा सिर्फ, और पेपर कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो दिस क्वेश्चन पेपर कंटेनिंग्स 2 पार्ट्स A एंड B, यानी इसमें 2 पार्ट्स हैं, A और B हैं। बोथ पार्ट्स A एंड पार्ट B हैव इंटरनल चॉइस, यानी इसमें 2 पार्ट है इस क्वेश्चन पेपर में, जिनमें से पार्ट ए में जो और पार्ट बी में इंटरनल चॉइस दोनों में है। इंटरनल चॉइस क्वेश्चन में इजी हो जाता है कि 2 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से आपको कोई एक करना रहता है, तो काफ़ी इजी हो जाता है। जो आपको आ रहा है वो कर सकते हैं आसानी से। पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन 1 एंड 2। इसमें 2 सेक्शन होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। सेक्शन 1 के बारे में बताया गया, सेक्शन 1 हैज़ 16 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस एंड प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चन। इंटरनल चॉइस 5 क्वेश्चन में होने वाले हैं, 5 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होंगे। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 2 में बताया गया है हैज़ 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी इस बार क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अलग से भी करा दूंगा हर एक्सरसाइज का, मैथ का, चाहे साइंस का, चाहे सोशल साइंस का, हर सब्जेक्ट का केस स्टडी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ईच केस स्टडी हैज़ 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स एंड एग्जामिनी इन द अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट्स, यानी जो उसके केस क्वेश्चन रहेंगे 4 केस स्टडी बेस्ड रहेंगे, जो कि इसमें सब में 5 केसेस रहेंगे, जिनमें से आपको 4 करने होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। और पार्ट बी में क्वेश्चन 21 to 26 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स। पिछले बार भी इसी तरह आता था बोर्ड में। और क्वेश्चन नंबर 27 to 33 आर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी 7 क्वेश्चन, यानी इसमें 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, और इसमें 3 3 6 इसमें भी, और 5 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन। तो ये भी पैटर्न होने वाला है। इंटरनल चॉइस की बात करें तो 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स में, 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स में, एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स में होने वाले हैं इंटरनल चॉइस। तो हम आते हैं हर क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन 1 से, एक्सप्रेस 155 हैज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बताने हैं
सेकंड है राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ द हुज जीरोस टू एंड प्रोडक्ट आर पॉलिनोमियल से है, रियल नंबर से है। थर्ड क्वेश्चन इसमें जो कि आपको देख सकते हैं ऑप्शनल दिया गया है, स्टेट द फंक्शन थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, आपको ऑप्शनल ये तरीके से आप कर लेंगे। क्वेश्चन 4 से सारे क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के हैं और 6 मार्क्स क्वेश्चन में जो है वो ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम इम्पोर्टेंट देखेंगे 16 के बाद जो क्वेश्चन होने वाले हैं सेक्शन बी, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। आपने इस प्रकार के क्वेश्चन कभी नहीं किए होंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, जो कि ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स के हैं। तो 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट जिसके करने हैं। इसमें दिया गया है मैथमेटिक्स टीचर ऑफ स्कूल टेक्स हर 10th standard student and so read Fort. It was to be the part of their educational trip. The teacher had interested in history as well he interested in the fact of red forts of the student. Then the teacher said the monuments of only can find the combination of solid figure. These are two pillars which are cylindrical in shape, also two domes which are with concern which are the hemispherical. 7 smaller tombs are center and flag hosting ceremony is as dependent that takes place near those tombs. How much cloth material will be required to cover two big tombs each of radius? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, कोई इससे आपको कोई लेना ही देना नहीं है, इस फिगर से या फिर इस क्वेश्चन से इससे कोई लेना देना नहीं। एक मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया है जो केस बेस स्टडी पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ आपको माइंड को डाइवर्ट करने के लिए केस बेस स्टडी क्वेश्चन बना दिए गए। कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो 1-2 क्वेश्चन होंगे इससे मैच करेंगे, लेकिन इनमें तो आपको क्या दिया है, रेडियस निकालना है। क्या दिया है, क्लॉथ की मटेरियल रिक्वायर्ड निकालनी है, 2 बिग स्टूम्स है, ईच की रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। एक तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया जिनमें टेक पाई की वैल्यू नहीं है, 22/7। क्या करना है, कुछ नहीं, MCQ टाइप क्वेश्चन हो गया, केस बेस्ड रेडी में MCQ टाइप क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। राइट द फार्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ पिलर, पिलर की वॉल्यूम सिलेंडर की फार्मूला बतानी है, बस कुछ नहीं है। πr² होता है। थर्ड में क्या है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स ऑफ द हाइट, लेटरल सरफेस एरिया निकालनी है, फॉर्मूले के आधार पे है, कुछ नहीं है, सिर्फ स्टडी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपको सिर्फ बता, सिर्फ फिगर से आप मत भागिए, केस बेस्ड स्टडी कुछ नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। इनमें भी चार क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी है। पार्ट बी आपको हम बताए थे ही, पार्ट बी में जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के स्टार्ट हो जा रहे हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ कुछ नहीं है, इतना ही है और कुछ नहीं है। तो हम इस पेपर को डिटेल में एक बार डिस्कशन करेंगे विथ आंसर एंड सॉल्यूशंस के साथ। अभी मैं आंसर सॉल्यूशन पे बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक फॉर्मेट बताना चाहता था पेपर का, तो वो फॉर्मेट आप जान चुके हैं, मैं अलग से केस बेस्ड स्टडी भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। MCQ क्वेश्चन भी मैं अलग से करा दूंगा, 5 मार्क्स भी क्वेश्चन अलग से करा दूंगा और 10 सैम्पल पेपर लगवा दूंगा, बोर्ड में इम्पोर्टेंट है। तो आपके बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मैथ से डरिए मत, मैथ बेसिक हो चाहे मैथ स्टैंडर्ड हो, दोनों तरीके के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, फ़िलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।